दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। कल से काफी कमेंट्स आए हैं कि भाई मोदी जी गए इंडोनेशिया, तो ये भारत क्या कर रहा है। तो अगर भारत वहां पे जाके एक पोर्ट बनाता है या कुछ और ब्रह्मोस इंडोनेशिया को देता है, अस्त्रा मिसाइल देता है, इसमें भारत का क्या फायदा। एक तो ये है कि आपको डॉलर मिलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा क्या भारत का फायदा है, भारत को स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है। ये कुछ कमेंट्स आए, तो दोस्तों उन कमेंट्स के बेसिस पे ये मैंने कैप्सूल बनाया आज का। आप इसको एक अलग नजर से देखिए, ये कड़ी बनती है। इट्स लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसे मोतियों की एक माला होती है, उसमें अकेले मोती की ज्यादा वैल्यू हो ना हो, लेकिन पूरे माला की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। यही मैं माला आज आपको समझाऊंगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जनरली जब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो चाइनीज स्ट्रेटेजी को लेकर इस्तेमाल करते हैं लोग कि भाई चाइना ने ये करा वो करा, भारत को घेरने की कोशिश करी। कई बार आप मीडिया में देखते हैं ऐसी बातें होते हुए। थिंक टैंक के लोग आते हैं, बड़े बड़े वेटरन्स आते हैं, बातचीत करते हैं, और ये भारत के लिए खतरा है। लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया है, ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों देखिए, अगर आप ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान है और इस तरीके से पाकिस्तान में ये गवादर है, आपको पता है कि यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टर्मिनेट होती है। आपको यह भी पता है कि ये फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना का एक मंसूबा है, और वो अफ्रीका में भी जाता है और एशिया में। बिल्कुल चाइना ने बहुत पैसे खर्च करे इसके ऊपर, राइट। और उसका एक फ्लैगशिप है प्रोजेक्ट सीपैक, जिसका डब्बा गोल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मोंगला पोर्ट की, तो यहां से ये लोग जाएंगे, फिर यहां से ऊपर, मतलब कि एक रोड बनाएंगे चाइना से लेकर, उसको कनेक्ट करेंगे म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, मोंगला पोर्ट। फिर लोग बात करते हैं लालमोनेरहाट की, बात करते हैं कि चाइना ने यहां पे एयरबेस की बात करी है। किस तरीके से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से चाइना दबाव डालेगा थ्रू तिब्बत, ये दबाव डालता है चाइना, राइट। यहां से पाकिस्तान को कहता है कि तुम दहशतगर्दी करो, तुम टेररिज्म करो, भारत के ऊपर दबाव। अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट इंडोनेशिया देखें और जगह देखें, तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि पूरा मैटर क्या है, भारत की जवाबी कार्रवाई क्या है, यह समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब हम यहां से हटा देते हैं, वाइप आउट कर देते हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले भारत के निकटतम, लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। अब दोस्तों, ये श्रीलंका में आप देखेंगे यहां पे ट्रिंकोमली है, ट्रिंकोमली एनर्जी हब है, कोलंबो पोर्ट है, कनेके सेथुराई पोर्ट है जाफना में, यानी कि नॉर्दर्न श्रीलंका, ऊपर वाला जो है इलाका है श्रीलंका का, इधर भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आपको यह भी पता है किस तरीके से चाइना ने हनुमानटोटा पोर्ट, हनुमानटोटा एयरपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें बनाई, जो आज की तारीख में किसी काम की नहीं है। लगभग चाइना ने जमीन श्रीलंका से ले ली, 99 साल की लीज साइन करता है किसी देश में, कहीं कुछ करता है ये। और ये अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये कुछ समय पुरानी न्यूज है, जब श्रीलंका को पैसे चाहिए थे, चाइना ने अपना मुंह मोड़ लिया। चाइना ने बोला भाई हम कुछ नहीं देंगे। उस वक्त श्रीलंका को भारत ने $4 अरब दिए थे, $4 बिलियन, जिससे श्रीलंका संभल गया। अब यह बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैसे सिंगापुर की, ठीक है जी। अब ये सिंगापुर है। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, बहुत छोटा सा है सिंगापुर, बड़ा प्यारा देश है, लेकिन बहुत छोटा है साइज में। तो दोस्तों सिंगापुर को यहां पे अगर आप देखेंगे 8x8 का वैप प्लेटफॉर्म दिया है। दिस इज अ व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म और व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल, ये दिया है। यहां पे मैरीटाइम डोमेन डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये सिंगापुर के साथ, राइट। सिंगापुर आप इधर देख सकते हैं। दूसरा इंडोनेशिया। अब हम आते हैं इंडोनेशिया पे, तो ये सबांग पोर्ट है, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। ये सबांग पोर्ट है, तो ये आप सिंगापुर का ले लो मामला, ये आप सबांग पोर्ट का ले लो, और इसके अलावा कोस्ट गार्ड की जो मदद करनी है, राइट, और ब्रह्मोस एंड अस्त्रा, ये भी हमने आपको कल बताया था। तो सिंगापुर देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए। अब यहां से चलते हैं दोस्तों वियतनाम और फिलीपींस। ये वियतनाम है और ये फिलीपींस है, ठीक है। भारत ने वियतनाम और फिलीपींस दोनों को दिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स, दोनों को ब्रह्मोस मिसाइल्स दिए भारत ने, और भारत बातचीत में है कि और मिसाइल्स देनी है, यह बात भी चल रही है, राइट। अब हम आते हैं जापान। तो ये अगर हम देखें, यहां पे जापान पड़ता है,
तो जापान मोगामी क्लास वॉरशिप को डेवलपमेंट, ये हम कवर कर चुके हैं। व्हेन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैड कम टू इंडिया, तो उन्होंने बोला कि हम पूरा आपके साथ शेयर करेंगे, इसके डिजाइन, इसके मटेरियल्स हम सब देंगे और हम आपके साथ बनाएंगे भी इसको और इंडिया में बनाएंगे। तो भारत और जापान की कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं दोस्तों विच आर इन द रेलम ऑफ डिफेंस, और ये बड़ा एक मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की जितनी भी मिलिट्री थी लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने डील ऐसी साइन करी थी, दे विल हैव ओनली सम फोर्सेस फॉर सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा जापान को, और जापान में दुनिया भर के फिर अमेरिकन ने अपने बेसिस खोल दिए वगैरह वगैरह। अब जापान ये कह रहा है कि ठीक है, जो पुरानी बात है वो पुरानी बात है यार, खत्म करो उसको, नक्की करो उसको। बात यह है कि जापान को थ्रेट है, अगर थ्रेट है तो फिर जापान को कौन प्रोटेक्ट करने आएगा? आपको लगता है अमेरिकन बेसिस जो जापान में है वो प्रोटेक्ट करेंगे क्या? अमेरिकन बेसिस, आज ही की खबर है, ईरान ने पलटवार किया बहरेन में, कतर, पता नहीं कहां कहां उन्होंने मिसाइलें और मार दी। जो अमेरिकन बेसिस थे वहां पे, क्या वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर सकते ये लोग। तो एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ, जो देश है उसको खुद की दिफा करनी है, खुद का प्रोटेक्शन करना है। तो जापान भी इस काम पे लग गया है साउथ कोरिया के साथ। अब हम बात करते हैं दोस्तों साउथ कोरिया के साथ भारत ने K9 वज्रा, आपको K9 वज्रा अगर आप देखेंगे बड़ा कामयाब हथियार है K9 वज्रा, और K9 वज्रा की फायरिंग तो मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेपन। तो ट्रैक्ड है, इट्स लाइक अ टैंक, इट्स एन आर्टिलरी गन माउंटेड ऑन अ टैंक, एसपी टाइप। ठोका, मूव करा, फायर करा, मूव करा, फायर करा, मूव करा। वो साउथ कोरिया के साथ चल रहा है और थाईलैंड के साथ बातचीत हुई है 17 जून को ब्रह्मोस। अब मैं आपको ना ये पूरा थाईलैंड, अब आप पूरे इस मैप को देखिए, आपको एक बात समझ में आती है। साउथ कोरिया, जापान, ये देखिए सब, ये देखिए सब, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। ये जो मैंने लाल लाइन खींची है, आप जरा इसको चेक करिए। यहां से ये जापान है, जापान से आए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से आप फिलीपींस, फिलीपींस से आ गए आप इधर होचिमिन सिटी विच इज वियतनाम, वियतनाम से आप गए थाईलैंड, थाईलैंड से आप नीचे आए ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आप आए श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश में ऑलरेडी भारत की इन्वेस्टमेंट्स है, मैं बांग्लादेश को भी गिन ही नहीं रहा इसमें। आई एम नॉट काउंटिंग बांग्लादेश। कल बोले साहब भारत ने ये करा और वो सब करा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा आज। तो आप ये जो रेड देख रहे हैं ना, तो जब आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में कोई आपको स्टोरी सुनाएगा कि देखो चाइना ने क्या करा है, चाइना यहां पे पोर्ट बना रहा है, चाइना ने श्रीलंका में करा है, चाइना ने यहां पे पाकिस्तान पे करा है और सी पैक, तो ऐसी बात नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत भी कर रहा है। और ये जितने भी लोग हैं दोस्तों, जितने भी हैं, आप देख लीजिएगा, ये जितनी कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विद चाइना। चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो, श्रीलंका हैज गॉट अ प्रॉब्लम विद चाइना, राइट? बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉर्डर का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन श्रीलंका हैज गॉट अ प्रॉब्लम विद चाइना। चाइना ने उसकी जमीन घेर रखी है। आप सिंगापुर को पता है, सिंगापुर स्ट्रैडल्स द मलाका स्ट्रेट। सिंगापुर की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। तो यहां से ये जो इलाका है दोस्तों, ये जो इलाका है, यहां से 60% ऑफ चाइनीज सीबॉर्न ट्रेड, 60% जो समुद्र से चाइना की ट्रेड होती है वो यहां से जाती है। दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। भारत बात कर रहा है मलेशिया से, भारत सारे देशों से बात कर रहा है, और जिन जिन से बात कर रहा है, जिन जिन को भारत या तो उनको हथियार बेच रहा है, या हथियार उनसे खरीद रहा है, या उनके साथ टाई अप कर रहा है, ऑल दीज कंट्रीज हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विद चाइना। कई के तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, किन्हीं को चाइना बुली करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान के एयर स्पेस में, जापान के समुद्री इलाके में जो उनका इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर अपने जहाज घुसा देता है चाइना, बुली करने की कोशिश करता है, पुश करता है। तो भारत ने भी चीन को धीरे 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 घेरना अब शुरू कर दिया। भारत को एक बात पता है कि ये सब लोग हैं, पैसा खर्च करने को तैयार हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो भी तगड़ी रखनी है और हमें अपनी मिलिट्री भी तगड़ी रखनी है। जापान के साथ ऐसा नहीं था दोस्तों, जापान के साथ ऐसा नहीं था, अब हो गया है। अब ये देखिए चाइना करता क्या है, ठीक है? चाइना की एक आदत है कि चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया को कि तुम जाके साउथ कोरिया को धमकाओ। नॉर्थ कोरिया इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। नॉर्थ कोरिया जो है, इट इज 100% डिपेंडेंट अपॉन चाइना। वो चाइना के बिना कुछ नहीं, क्योंकि चाइना ही उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, बाकी
मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ब्लैकलिस्टेड नॉर्थ कोरिया ना, उनके साथ ट्रेड नहीं, उनके ऊपर सैंक्शंस दुनिया भर के, चाइना के रहमो करम पे पल रहे हैं। चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया का कि तुम साउथ कोरिया को धमकाओ, तुम एक काम करो, तुम जापान को धमकाओ, तुम पूरी दुनिया में बोलो कि मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा। आपने देखा होगा ये किम जोंग उन को, आपने देखा है ना, हर समय कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये न्यूक्लियर टेस्ट करे, मैंने ये बटन दबा दिया, मैं अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा। ये स्विच ऑन रहता है 24 घंटे। एक ये है, और दूसरा इस्तेमाल करते हैं ये पाकिस्तान को। ये दो देश हैं जिनको चाइना इस्तेमाल करता है अलग अलग लोगों पर प्रेशर डालने के लिए। जब चाइना को ऐसा लगता है कि भारत तरक्की कर रहा है और हमें भारत की तरक्की रोकनी है या भारत को किसी प्रकार से रोकना है, तो फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है भारत के खिलाफ, या तो हमला करने में या टेरर अटैक करने में, कुछ ना कुछ पाकिस्तान करता है चाइना के कहने पे। तो भारत ने पूरे इस इलाके में हथियार बेच के, अलायंसेस करके, ट्रेड करके, ये सबांग पोर्ट करके, ये ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है करीब 80,000 या 90,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये सब करके भारत ने धीरे 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 भारत ने भी एक जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश करी है दोस्तों, जिससे भारत चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके।